मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको निर्देशांक का 7.3 बताने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स से बराबर पूछते हैं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए निर्देशांक ज्यामिति का 7.3 से ये क्वेश्चन एक आते हैं, हमेशा फिक्स है, बराबर एक क्वेश्चन ये इससे आते हैं 7.3 से, जो कि देखिए क्वेश्चन इस टाइप में। यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा, बोल रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 -1 -4 6 -3 -5, यानी कि 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, एबीसी का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए फॉर्मूला को याद कैसे करना, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा। मानिए बिंदु दिया हुआ रहेगा ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो बिंदु दिया हुआ रहेगा x1 और y1 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फिर दिया हुआ रहेगा बिंदु बी, क्या दिया हुआ रहेगा, बिंदु बी, बी में क्या रहेगा, x2 और y2 रहेगा। ठीक है, फिर बिंदु दिया हुआ रहेगा सी, उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, x3 और y3। तो इस सब में क्या, इस सब में कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा, ये सब में क्या दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी डिजिट रख सकता है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग तो फॉर्मूला याद करवा देते हैं, कैसे याद करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मूला याद करवा देते हैं। फॉर्मूला याद कैसे होंगे, सबसे पहले आप लोग लिखिए हाफ, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा, हाफ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा x1, ठीक है, फिर ब्रैकेट दीजिएगा प्लस x2, फिर ब्रैकेट दीजिएगा प्लस x3, फिर ब्रैकेट दीजिएगा और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको इतना ही करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका, हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3, इतना करना है, बीच बीच में ब्रैकेट देना। उसके बाद क्या करना है, सब में y माइनस वाई कर दीजिएगा, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, इस टाइप में आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों को तो ये बता देते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट का खेला है, सिर्फ आप लोग याद रखिए ABC, यानी कि 3 डिजिट आएगा, 1 और 2 और 3, यही 3 डिजिट से हम ये फॉर्मूला को बैठाएंगे। देखिए कैसे बैठाएंगे, स्टार्ट किए 1 से, तो 1 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, ठीक है, और 2 के बाद क्या आएगा, 3। जो एक बार प्रयोग कर लिए दोबारा नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 तीनों संख्या आ गए यहाँ से, 1 के बाद 2 और 3, जो प्रयोग हो गया दोबारा प्रयोग नहीं करना। देखिए 3 पे खत्म हुआ तो 3 से ही स्टार्ट कीजिएगा, 3 पे खत्म हुआ तो 3 से ही स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट कीजिएगा, जहाँ खत्म होता है वही से स्टार्ट करते। देखिए 2 और 3 यूज कर लिए हम लोग, यहाँ देखिए 2 और 3 यूज कर लिए, तो क्या बच गया 1, तो लास्ट लॉन्ग 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह 1 पे खत्म हुआ तो 1 से ही स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट किए तो देखिए 3 और 1 यूज हो गया, 3 और 1 यूज हो गया, तो बचा क्या 2, तो लास्ट में डाल दीजिएगा 2। अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग एक डिजिट याद रखिएगा। ठीक है, वो डिजिट याद रखिएगा क्या, 23, फोन नंबर की तरह 31 और 12, ये डिजिट 6 याद रखिए फोन नंबर की तरह। तो देखिए आप लोग क्या करना है, 23 यहाँ पे देखिए 2 3, 31 यानी कि 3 1, और यहाँ पे 12 यानी कि 1 2। या तो आप डिजिट याद करके बना सकते हैं या फिर यूज करके बना सकते हैं कि एक ही बार तीनों डिजिट को, जो डिजिट यूज हो गया वो डिजिट को दोबारा यूज नहीं करना है। इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप में। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 3 ठो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 ठो बिंदु दिया हुआ, तो सबसे पहले क्वेश्चन में 3 ठो हम लोग बिंदु लिख लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेसिक था, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 बिंदु आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ से बनाते हैं। बिंदु ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1 -1, ठीक है, इस टाइप में दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 -1 दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ बिंदु दिया हुआ बी में, नीचे देखिए लिखिएगा -4 6, फिर यहाँ दिया हुआ बिंदु सी में दिया हुआ -3 और -5। ठीक है, इसको देखिए बनाते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब बिंदु का मान लिखेंगे, सब बिंदु का क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आप लोगों को बताए थे, जो ए में है पहला वाला x1 होता है और दूसरा वाला y1। तो यहाँ ए में देखिए ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पे कोमा देके लिख दीजिए, x1 बराबर कितना हो गया 1, और y बराबर क्या हो गया, y1 बराबर क्या हो गया -1। इसी टाइप में नीचे वाला बी निर्देशांक में होंगे, तो बी में क्या है, x2 बराबर हो जाएंगे -4, ठीक है, और y2 बराबर हो जाएंगे 6। यहाँ पे देखिए x3 बराबर हो जाएंगे -3, और यहाँ पे हो जाएंगे y3 बराबर -5, यानी कि तीनों का लिख देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ से तीनों को हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल 6 को लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताएं, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा हाफ, इस टाइप से बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, तो आप लोग क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाफ x1, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिएगा प्लस x2, यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा प्लस x3, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट देके बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। हम लोग क्या बोले थे, 23 31 12, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 23
31/12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा मान यहाँ पे पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए मान कैसे बैठाएंगे, यहाँ देखिए हाफ का हाफ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ देखिए x1 का मान कितना है 1, यहाँ 1 बैठा देंगे। उसके बाद देखिए y2, तो y2 कहाँ पे, y2 यहाँ पे 6, यहाँ माइनस फार्मूला वाला माइनस यहाँ पे बैठाएंगे। फिर y3 है तो y3 देखिए माइनस में, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से, जब डबल माइनस यहाँ पे लिखाने लगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए x2 का मान कितना -4, यहाँ प्लस है और -4 डबल साइन आ जाएगा तो तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे, क्या हो जाएगा -4। उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे y3, ब्रैकेट में क्या है y3, तो y3 का मान कितना, y3 का मान है -5, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ फार्मूला ले लेंगे। उसके बाद क्या y1 का मान कितना है -1, देखिए डबल डबल माइनस आ गया तो यहाँ क्या कर देंगे +1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x3 का मान कितना है -3, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1, यहाँ -1 देंगे, यहाँ फार्मूला वाला माइनस यहाँ पे लिखेंगे। फिर y2 का मान कितना है 6, y2 का मान है 6। सिंपली आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पे x1 y1 जितना भी यहाँ पे हम लोग निकाले हैं यहाँ फार्मूला में पुट कर देना है। पुट करने के बाद बैठाने के बाद आपको आगे निकालना है, इसका हो जाएगा हाफ। सो कुछ नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1, और ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा गुना, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लिख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुना कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 4। अब प्लस की माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे -4 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -3 गुना, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सबको आपस में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुना होकर 7 21। टोटली को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 16 21 है ना, 6 2 8, बाकी हाथ में 6 2 8 2 2 4, यानी कितना आ जाएगा, इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 48। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, अब इस 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 24 वर्ग इकाई मात्रक। इसको आंसर में लास्ट में यही आपको देना है, ठीक है, 24 वर्ग इकाई मात्रक। इस तरह से आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए 7.3 का जो क्वेश्चन ये फिक्स है, बराबर पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं अगला सेट में किस टाइप से पूछा गया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो अगला सेट में जब बताएंगे तो उसको आप लोग बारीकी से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सेट 2 का कुछ इस टाइप में दिया हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। बोलेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 2 3 4 के और 6 - 3 सरेखी हो। सरेखी का मतलब क्या होता है, सरेखी मतलब एक ही रेखा पे तीनों आता हो। तो जब के निकालने बोलेगा तब लोग घबराइएगा नहीं, के वाला बता देते। के वाला में करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वहां पे हम लोग बराबर 0 ले लेंगे, तो बस आपका के का वैल्यू निकल जाएगा और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करेंगे, वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल में 0 ले लेंगे। देखिए बनाते कैसे इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन में आप लोग सबसे पहले क्या करना है, तीनों बिंदु को लिखना है। तो पहला बिंदु क्या है, मान लीजिए ये बिंदु है तो इसमें 2 और 3 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु को लिखेंगे 4 और a लिखेंगे। और तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु सी आपका है 6 और -3। ये तीनों बिंदु लिख दिए। तो सबसे पहले तीनों का मान लिखेंगे, किसका किसका मान लिखेंगे, x1 क्या होगा यहाँ पे, y1 क्या होगा यहाँ पे x2 क्या होगा, यहाँ पे y2 क्या होंगे, यहाँ पे x3 क्या होंगे और यहाँ पे y3 क्या होंगे। यानी कि 6 का मान लिखना है, तो आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 डाल देंगे। यहाँ क्या होगा 4 और k, तो यहाँ पे 4 और k डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 6 और -3, यहाँ 6 डाल देंगे, यहाँ पे -3। इस तरह से 6 का मान लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम दोनों तरीका से फॉर्मूला बता दिए हैं, ठीक है, बाय ट्रिक भी बता दिए हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना है 23 31 12 वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाफ। फार्मूला लिखने का तरीका आप लोग बार बार फार्मूला लिख के बनाएंगे, डायरेक्ट मत बनाइए, तब फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या करना है, x1 यहाँ ब्रैकेट देना है प्लस x2, फिर ब्रैकेट देना है प्लस x3, फिर ब्रैकेट देना है, फिर बड़ी ब्रैकेट, ऐसे कर देना है। तो उसके बाद क्या कर देंगे, सब में y - y, y - y, y - y। देखो आपको बाई ट्रिक बताते हैं। इसमें देखिए 1 का यूज किए, 1 के बाद क्या नंबर आता है 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 पे खत्म हो तो 3 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 3 यूज हो गया, एक और नंबर क्या नहीं यूज हुआ, 1 यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमको 1 2 3 तीन ही नंबर देखना है। तो यहाँ 1 हो जाएंगे, 1 पे खत्म हुआ तो यहाँ 1 ही से स्टार्ट होगा। देखिए 3 और 1 यूज हो गया तो क्या बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिएगा। इस टाइप से आप ट्रिक से भी ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो आगे देखिए सारा मान हम लोग को पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए हाफ का हाफ देंगे, यहाँ ब्रैकेट देंगे। यहाँ देखिए x1 है, x1 खोजिए कहाँ पे, x1 यहाँ देखिए 2 है,
तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिए, फिर देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट लिखेंगे, फिर देखिए y2 का मान कितना है k है, तो यहाँ पे k बैठाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, फिर y3 का मान देखिए क्या है माइनस में, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे +3 कर देंगे, ठीक है। फिर देंगे प्लस, यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठाएंगे, फिर देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है y3 का मान क्या है -3, तो -3 तो यहाँ पे -3 देंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला में देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस बैठाएंगे, y1 का मान क्या है 3, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 3, फिर प्लस देंगे, यहाँ पे x3 का मान कितना दिया हुआ, x3 का मान दिया हुआ यहाँ पे 6, फिर यहाँ देखिए y1 का मान कितना दिया हुआ 3, फिर यहाँ माइनस फार्मूला का है, फिर y2 का मान कितना दिया हुआ है k, ठीक है। इसको ऐसे घेर देंगे। तो हम लोग जब भी बोलेगा k का वैल्यू निकालने के लिए तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 0, ABC त्रिभुज का मान क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे 0, इसका मान क्या होता है 0 बैठाएंगे, ठीक है। जब k का वैल्यू जब भी निकालने वाले सारे होगा तो इसका मान हम लोग 0 ले लेंगे, तो इधर लेंगे 0 और इधर देखिए क्या करेंगे हाफ का हाफ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों तो जुटेगा नहीं, ये दोनों नहीं जुटेगा, ठीक है। तो ये इससे भी गुना है और ये इससे भी गुना, तो इसको जब इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k, और जब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, इतना हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या करेंगे, ये तो +4 है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। दोनों पे माइनस की संख्या इसलिए दोनों क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस का संख्या बराबर है दोनों पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए +6 लिखेंगे, तो 6 देखिए इधर तो जुटेगा ना, तो 6 इससे भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 18 कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको आप लोग कर लीजिए 18, ठीक है, और फिर 6 इससे भी गुना होगा तो क्या कर लेंगे -6k, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए एक जाति को एक जगह पे रख के सारा काम को कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ हाफ का हाफ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2k और -6k, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ठीक है, तो 6 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो -4k हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों के बदले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, तो ये तीनों को हम लोग आपस में पहले कर लेते हैं, ये 6 हो गया, ये 6 तो क्या हो जाएगा -24, और ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे हाफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -4k, और यहाँ पे देखिए 6 और 18 24 हो जाएंगे, +24, और इधर क्या -24, तो सेम संख्या अगर प्लस माइनस में है तो उसको काट देंगे, +24 -24 काट देंगे, क्योंकि 24 में से 24 जाएगा तो 0 ही होगा। अब इधर देखिए क्या बचा हाफ, ठीक है, इधर आपका गुना हो गया, सिर्फ ये बचा ओनली -4k, ठीक है, 4k बचा। अब यहाँ से देखिए चाहे तो हाफ उधर की जगह तो 0 हो जाएगा, चाहे इधर की जगह तो -2 हो जाएगा, तो हाफ को उधर भी आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो हाफ से कितना बार में काटेगा -2, यानी कि 0 बराबर क्या हो जाएगा -2k। यहाँ हम फाइनली क्या निकालेंगे k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 है तो -2 नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचा k, यानी कि फाइनली आपका क्या आ गया k = आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आपका k का मान कितना आ गया 0 आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को k वाला बनाना है, आपको घबराना नहीं, जब k का मान देगा तो उसी टाइप से सोल्व करेंगे, बस ABC क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 0 लिख लेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त, बनाएं किस तरह से है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सेट 3 और अब हम लोग बढ़ते हैं सेट 3 में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर सेट 3 का कुछ इस टाइप में है, बोल रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4 दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों बिंदु को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों बिंदु को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, तीनों बिंदु को यहाँ पे लिख लिए, और उसके बाद क्या करना, सबसे पहले ये करना x1 y1 x2 y2 x3 y3, और सब जगह पे खाली स्थान देंगे। उसके बाद क्या करना, x1 का मान यहाँ से उठा के लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है 3, यहाँ क्या है -1, और यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 2, और यहाँ क्या है -4। उसके बाद फार्मूला में सबसे पहले क्या करना है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो हाफ लिख के x1 ब्रैकेट देना है, प्लस x2 ब्रैकेट देना है, x3 ब्रैकेट देना है। यहाँ क्या करना है y - y, y - y, y - y। ये बहुत सिंपल तरीका से इसी टाइप से आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हमको क्या करना है, 3 ही नंबर को यूज करना है, 1 2 और 3, ये लिखना नहीं, आपको याद रखिएगा। जिसको एक बार यूज कर ले उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, खाली यहाँ पे याद रखना, 1 के बाद सीरियली 2 आता है, तो 1 2 यूज हो गया, तीसरा क्या बच गया, तो 3 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो 3 पे खत्म हुआ तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 यूज हो गया, तो एक और कौन सा नंबर बच गया 1 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 पे खत्म हुआ तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 1 यूज हो गया, तो और तीसरा नंबर क्या बच गया 2 बच गया, तो लास्ट में क्या डाल देंगे यहाँ पे 2 डाल देंगे। इस तरह से आप लोग का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, सारा मान को पुट कर देना। यहाँ पे देखिए बराबर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x1 का मान खोजिए, कहाँ x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठाइएगा, फिर देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए y2 का मान खोजिए, कहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 बैठाइएगा, यहाँ माइनस है फार्मूला का, तो यहाँ माइनस दीजिएगा। फिर उसके बाद y3 का मान क्या है -4, तो यहाँ भी देखिए माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस, तो माइनस डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा +4, ठीक है। फिर प्लस x2 का मान कितना -1, तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो डबल साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया,
-1, उसके बाद क्या है ब्रैकेट y3 का मान क्या है -4, ठीक है, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर y1 का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दीजिएगा, प्लस x3 का मान कितना है 2, फिर y1 का मान कितना है 3, फिर -y2, तो माइनस यहाँ फार्मूला वाला बैठा दें, फिर y2 का मान कितना है 0। सबको इस तरह से पुटिंग कर देना है आपको। देखिए पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ, ठीक है, इसको करेंगे 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, जोड़ने से 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आप माइनस लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में ही साइन होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है, आइए दोनों के बीच में क्या है कुछ नहीं तो गुना है। उसी टाइप में यहाँ कीजिएगा 2 गुना 3 को 0 जोड़ेगा तो 3 ही होगा। अब सबको आपस में क्या कीजिएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ देखिए क्या होगा 4 दूना 8 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि +7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। टोटल को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, हाफ इधर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 और 7 कितना होगा 14 7 21, तो यहाँ लिखेंगे 21, ठीक है, तो ये तो काटेंगे नहीं 2 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखिएगा 21/2 वर्ग मात्रक आंसर। इसमें हमेशा वर्ग मात्रक आप लोग को लिखना है आंसर में। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं अगले सेट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेट 4 का, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 8 1 k -4 और 2 -5 सारेखी हो, यानी कि सारेखी वाला, यानी कि k का वैल्यू पहले भी आपको बता दिए सेट 2 में जो बताए थे k का मान निकालने के लिए। आपको जब भी k का मान निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे ABC, यानी कि सारेखी में क्या होता है तीनों बिंदु का क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो आप लिख भी सकते हैं 0, नहीं तो डायरेक्ट 0 आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तीनों बिंदु को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A B और C, ठीक है, और सबका x1 y1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए x2 y2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे k और -4 बैठा है, यहाँ देखिए x3 y3 लिखा हुआ है, यहाँ पे x3 लिखेंगे, यहाँ पे y3 सिंपली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल होता है हाफ x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3। उस सब में क्या करते हैं y - y डालते हैं, इसमें भी y - y डालते हैं, इसमें भी y - y डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट को हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 1 यूज किए हैं, ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 2 यूज कर दिए हैं, तो तीसरा क्या बच गया 3, तो 3 पे खत्म हुआ तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 यूज हो गया, एक और कौन सा डिजिट बच गया 1 डिजिट बच गया था। यहाँ देखिए x3 यहाँ y1 पे खत्म हुआ तो y1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 और 1 यूज कर लें, क्या बच गया 2, ठीक है। उसके बाद देखिए सारा मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे सिंपली। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू देखिए कितना है, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू, उसके बाद देखिए y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4 देंगे। उसके बाद देखिए फार्मूला का माइनस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद y3 का मान क्या माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस, माइनस डायरेक्ट क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए प्लस देंगे, यहाँ x2 का वैल्यू देंगे, x2 का वैल्यू कितना है k है, यहाँ देखिए y3 का मान कितना है -5 है। सबसे पहले फार्मूला वाला यहाँ पे माइनस यहाँ उतार देंगे देख के। उसके बाद y1 का मान कितना है 1, ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2, फिर ये देखिए y1 का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 बैठाएंगे माइनस। उसके बाद देखिए y2 का मान कितना -4, तो माइनस और माइनस दोनों मिल रहा था, माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए करना है क्या, यहाँ पे हाफ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8 उतारेंगे, यहाँ पे गुना देंगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि घटने के बाद क्या आ जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, देखिए आएगा ना। यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए के वाला क्या करेंगे, के वाला में यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, ये के हो गया और ये दोनों देखिए यहाँ पे गुना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो, यानी कि जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो जाएगा +2 और ये दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पहले भी बता दिए थे, जब भी सारेखी वाला बात बोलेंगे तो हम लोग ABC जो त्रिभुज होता है उसका मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखिएगा हाफ, यहाँ पे देखिए 8, ये दोनों गुना कीजिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा गुना होकर -6k हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा ये 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जात का है, ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 8 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा 32, कितना हो जाएंगे 32, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 और -6k, ठीक है। तो ये तो दोनों के लिए है, तो आपको ऐसा कीजिए ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, इधर क्या बच गया 32 -6k। यहाँ पे देखिए मान थोड़ा सा बारीकी से बैठाइएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मान गलत ले लिए थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y1 का मान 1 होगा, यहाँ पे हम लोग को 1 लेना चाहिए था, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों एक जात का है, तो 10 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे
18, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 को इधर गुना में था, उधर जाके क्या कर दिए, भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ, यह बचा हुआ 18, ठीक है। तो 18 है तो माइनस में है, तो ये तो 0 बन गया फुल्ली। यहाँ क्या बच गया 18 माइनस 6 के। यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस वाला को उधर भेज देंगे, तो माइनस वाला को उधर भेज देंगे, क्या उधर चला जाएगा, 6 के प्लस हो जाएगा, इधर हो गया 18। इस तरह से हम के का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए के इक्वल टू लिख सकते हैं 18/6। सब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे 3, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा 3, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं सेट नंबर 5 की ओर। देखिए सेट 5 का जो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष दिया हो -5 -1 3 और -5। देखिए माइनस देखें यहाँ 5 दिया, इसे भी कंफ्यूजन कर सकता है। 3 -5 और 5 और 2 है, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, सबसे पहले तीनों बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग तीनों बिंदु को लिख रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों बिंदु को आप लोग इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, A B और C। तो यहाँ देखिए x1 कितना है -5, आगे वाला x1 है, पीछे वाला -1। यहाँ पे x2 कितना है 3 और y2 कितना है -5। यहाँ देखिए x3 कितना है 5 और y3 कितना है 2। उसके बाद फॉर्मूला आप लोग इस टाइप से बैठा लीजिएगा, ABC का क्षेत्रफल कितना हो, x1 y - y, x2 y - y, x3 y - y। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 के बाद 2 आएगा, 1 2 यूज हो गया, तीसरा क्या बच गया 3 तीन ही डिजिट का यूज करना है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 3 पे खत्म हुआ तो 3 लेंगे, यहाँ 2 और 3 यूज हो गया तो यहाँ 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 पे खत्म हुआ तो 1 से स्टार्ट होगा तो 3 1 यूज हो गया तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करिए, सारा मान यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। एकदम मान को बारीकी से बैठाना है कि ताकि गलत ना हो। देखिए x1 का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है y2 का मान क्या है -5, तो यहाँ पे भी -5 देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस देंगे। y3 का मान क्या है 2, तो यहाँ पे बैठा देंगे 2। उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस देंगे। उसके बाद क्या x2 है, यहाँ पे x2 का वैल्यू बैठा देंगे, x2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे बैठा दीजिएगा 3, ठीक है। उसके बाद y3 का मान कितना है 2, यहाँ 2 बैठाएगा, फार्मूला में माइनस है, माइनस देंगे। उसके बाद y1 है, y1 का मान क्या है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे कर देंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद देंगे प्लस x3 का मान कितना दिया 5, यहाँ पे देखिए y1 का मान दिया -1, यहाँ पे -1 देंगे, फिर माइनस फार्मूला का है, फिर y2 का मान क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को घेर देंगे। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको कर देंगे हाफ, ठीक है। यहाँ पे माइनस देंगे और ये गुना का साइन देंगे, ये दोनों हट जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों जोड़ेंगे कितना देंगे 7, और माइनस की संख्या बड़ा इसलिए -7, ठीक है। यहाँ पे देंगे प्लस, यहाँ गुना, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी घटेगा, दोनों में से घट जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए क्या बचेगा +4। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली सबको कैलकुलेट कर देना है। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा माइनस माइनस +35, तो यहाँ माइनस नहीं दीजिएगा +35 दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 हो गया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटली सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 20 कितना हो जाएगा 5, और इधर 55 हो गया। 55 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में 9 5 14 4, बाकी हाथ में 1 5 1 6 64। टोटल जोड़ने से कितना आ जाएगा आपका 64। इसको आप यहाँ से क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 32 वर्ग इकाई आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आपका सेट 5 तक टोटल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको बताए हैं पांचों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है और इस बार भी रहेगा। सिर्फ डिजिट यहाँ पे बदल सकते हैं, यहाँ पे डिजिट क्या है बदल सकते हैं, बस तरीका यही रहेंगे। एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो इससे आपका 3 मार्क्स पक्का हो गया है कि यही क्वेश्चन एक ठो रहेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर 7 में है, जो वो क्वेश्चन 1 2 ठो बता देते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पर ये वाला जो क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इसको एकदम अच्छे से बारीकी से करके ही जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए थोड़ा सा कुछ बचा हुआ निर्देशांक में, वो भी आप लोगों को करवा देते हैं। देखिए 7.1 का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल सकते हैं या 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। आपको 2 ठो बिंदु दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा निकालने के लिए दूरी, ठीक है। इसमें तो दूरी निकालने के लिए बोलेगा, तो 2 बिंदु को देखिए किस टाइप में हम लोग दूरी निकालते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। देखिए जब भी आपका 2 बिंदु में दिया हुआ रहेगा, तो ए में देखिए x1 y1 रहेगा और बी में रहेगा x2 और y2। तो दूरी का फॉर्मूला सिंपल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस देकर y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट चढ़ा देंगे। ये दूरी का फॉर्मूला है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दूरी निकालने के लिए आपको एनसीईआरटी में बोला गया है, 2 बिंदु दिया 2 और 3 और यहाँ पे कोमा दे के दिया हुआ 4 और 1। इसका बोल रहा है दूरी ज्ञात करे। क्या बोल रहा है, दूरी ज्ञात करे। देखिए ये प्लस में, प्लस माइनस कुछ में भी रह सकता है, तो आपको बता दिया जहाँ पे डबल माइनस दिखेगा वहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए। तो ए का मान कितना है, यहाँ पे लिखेगा 2 और 3। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बी का मान कितना 4 और 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं x1 और यहाँ पे लिखते हैं y1।
यहाँ पे लिखते हैं x2 और यहाँ पे लिखते हैं y2। वो 3 वाला था तो 3 को लेकर चले थे, 2 वाला है तो 2 बिंदु वाला था इसलिए 2 ही को लेकर चलेंगे। यहाँ आगे वाला x होता है, पीछे वाला y, तो यहाँ x देंगे, ये y, इधर भी x और ये y, इधर x हो गया, ये y। उसके बाद दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए सारा मान बैठा दीजिएगा। x2 का मान कितना है 4 माइनस, यहाँ देखिए y1 का मान क्या 2। अगर ये -2 रहता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस भी कर सकते थे, और यहाँ माइनस नहीं है, डायरेक्ट 2 है तो 2 लिखिए यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1, यहाँ y1 का मान -3। ठीक है, प्लस कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जब भी माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, इसका आंसर हमेशा प्लस में हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया। अगर माइनस में भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो भी प्लस से होगा। यहाँ कुछ भी आएगा घट के तो यहाँ पे हमेशा प्लस में आएगा, यहाँ भी हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 में से 1 गया क्या बचा -2, क्या बचा -2, यहाँ पे होल स्क्वायर। हम क्या बोले थे, यहाँ माइनस आए चाहे प्लस आए, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा इसका आंसर। इसका कितना हो जाएगा 4, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 8 रूट का। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है, 4 का तो बाहर रूट से निकलता है 2, और इसका नहीं निकलता है, यहाँ लिखिएगा 2। ये आपका दूरी आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7.1 का कुछ इस टाइप में बना हुआ है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसी टाइप में कोई दूसरा यहाँ पे डिजिट रखा हुआ रहेगा, इसी टाइप में क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। देखिए 7.2 को थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जब 7 का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टोटल चैप्टर क्यों ना पढ़ लें, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु दिया हो तो बिंदु से कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु आप पता है 2 बिंदु दिया हो तो उसको क्या करना है, यहाँ पे देखो पकड़िए कैसे, यहाँ पे अनुपात दिया रहेगा, अनुपात, तो यहाँ पे विभाजन फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा। यहाँ पे जब भी अनुपात रहेगा तो क्या लगेगा, विभाजन फॉर्मूला। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, विभाजन फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले देखिए 2 बिंदु आपका दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2। यहाँ पे अनुपात से आप पकड़िए, क्या पकड़िएगा, अनुपात दिया रहेगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा क्या है, विभाजन फॉर्मूला। तो विभाजन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। विभाजन फॉर्मूला आप लोग याद करवा देते हैं बहुत सिंपल ही तरीके से। देखिए विभाजन फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे एकदम सिंपल तरीका है, आप लोग देखिए एम एन है ना, तो एम एन को ही पकड़ के चलिएगा। यहाँ लिख दीजिए एम, यहाँ प्लस करके यहाँ एन कर दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए एम प्लस एन। ठीक है, उसी तरीके से वाई वाला में भी कीजिए एम प्लस एन, यहाँ भी कर दीजिए एम प्लस एन। बस याद रखिएगा एम के बाद थोड़ा सा जगह खाली छोड़िएगा, यहाँ भी एम के बाद थोड़ा सा जगह खाली छोड़िएगा। दूरी फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा x2 प्लस 1 कर देंगे, बस खाली प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालिएगा x2 और यहाँ डालिएगा x1, बस ये फॉर्मूला आपको बन गया। यहाँ डालिएगा y2 और यहाँ डालिएगा y1, y के लिए y डालेंगे, x के लिए x डालेंगे। इस टाइप से आपका x का और y का फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग 2 पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ और जैसे ही अनुपात देखिएगा तो समझ जाइएगा ये विभाजन फॉर्मूला क्या है, विभाजन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखिएगा x1, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं y1, यहाँ पे लिखते हैं x2 और यहाँ लिखते हैं y2। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है -1, ठीक है, y1 का है 7, इसका है 4 और इसका है -3। mn का मान कैसे देंगे, आगे वाला को m मानते हैं और पीछे वाला को n मानते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में कहीं कहीं m1 और m2 दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट m और n भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको x का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे साथ साथ दोनों का निकाल देते हैं। x बराबर अगर लेंगे तो फॉर्मूला कैसे याद करवाएं, तो m प्लस n और नीचे भी m प्लस n। यहाँ पे क्या डालिएगा x2, यहाँ डालिएगा x1, ये हो गया x का फॉर्मूला। और अगर y निकालना चाहेंगे तो y बराबर होता है m प्लस एन, यहाँ भी m प्लस एन, यहाँ y2 और यहाँ y1 लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x निकालना है तो m का मान देंगे, m का मान कितना है 2, ये आपस में सब गुना में रहते हैं। ठीक है, x2 का मान कितना देंगे, x2 का मान देंगे 4 प्लस n2 का मान, n का मान कितना देंगे, n का मान है 3 प्लस x1 का मान कितना है -1, यहाँ दे देंगे -1। नीचे क्या कर देंगे m प्लस n, m कितना है 2 और n कितना है 3। उसी टाइप में y निकालना तो y भी निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे m का मान दे देंगे, m का मान कितना है 2 है गुना y2 का मान कितना है -3 है। ठीक है, फिर प्लस देंगे n का मान कितना है, n का मान 3 है गुना y1 का मान कितना है 7 है। या नीचे क्या कर देंगे m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3। उसके बाद यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस -3 और नीचे कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से y बराबर इधर हो जाएगा 3 दूना -6, इधर हो जाएगा 7 21 और नीचे कितना हो जाएगा 3 2 5। यहाँ पे x बराबर आपका आ जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा 5/5। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर आपका आ जाएगा 21 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, 15 6 21 होता है, यहाँ दीजिएगा 15। ठीक है, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस हो जाएगा 15/5। ठीक है, यहाँ काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और इधर काटिएगा तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी कि जो ये पॉइंट निकलता है ये p पे निकलता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग p बराबर लिख सकते हैं x y। तो p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 1 देंगे और यहाँ 3 पे, यानी कि इस पर विभाजित करेगा। इस टाइप से आप क्या है विभाजन सूत्र
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो कभी कभी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर mn अगर गायब कर देगा, विभाजन सूत्र देगा, अगर a b देगा तो a b मानिएगा आपका बिंदु है और डायरेक्ट एक तो तीसरा पॉइंट आपको दे देगा तो मानिएगा वो x y, यानी कि x के जगह पर ये मानिए कि a और 6 दे दिया, ऐसे करके आपको क्वेश्चन इस टाइप में आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में यहाँ बोल रहा बिंदु -3 और 10, 6 -8 को जोड़ने वाली रेखा बिंदु इतना से विभाजित होती है तो उसका अनुपात निकालना बोल रहा किस अनुपात से विभाजित होती है, तो अनुपात निकालने के यानी कि m और n निकालना है। तो ये दो बिंदु बिंदुओं लिखा, ये बिंदु दोनों दिया हुआ है और ये जो बिंदु दिया हुआ है ये x और y का मान दिया, तो यानी कि x की जगह पर आप लोग यहाँ x का जो फॉर्मूला होता है x की जगह पर 1 बैठाइएगा और y की जगह पर 6 बैठाइएगा, ऑटोमेटिक m और n का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए mn गायब कर दिया, तो mn गायब कर देगा तो आप लोग क्या कीजिए x की जगह पर 1 और y की जगह पर 6 बैठाइएगा, ऑटोमेटिक m और n का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आपका 7.2 भी कंप्लीट हो गया। 7.2 में थोड़ा सा मध्य बिंदु निकालने के लिए बता देते हैं, बहुत ही ईजी है, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछते हैं। देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करने से पहले आपका दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा, उसको बोलेगा मध्य बिंदु निकालें। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 को x2 से जोड़ देंगे और बटा 2 कर देते हैं, ठीक है, और y2 को y1 से जोड़ देते हैं, बटा 2 करते हैं, यानी कि आगे वाला को आगे से जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, पीछे वाला को पीछे से जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, वही आपका मध्य बिंदु निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दिया है, 4 और 2 और 8 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम लोग x1 y1 आराम से लिख लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। तो मध्य बिंदु निकालना तो सबसे पहले x निकालना है, x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x2 + x1 बटा 2। तो यहाँ पे देखिए x2, यहाँ फॉर्मूला लिखे x1 बटा 2। उसी तरह से y निकलता है, क्या लिखते हैं, y2 + y1 बटा 2। तो x2 का मान कितना हो गया, x2 का मान हो गया यहाँ पे 2 और +4 बटा 2। इधर y का मान कितना हो गया 8 + y1 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका 2 है, हम 1 दिए हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटा 2। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटा 2, इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इधर काटेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि मध्य बिंदु आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 और 5 मध्य बिंदु हो जाएंगे। एक तो x ये होता है, ये y होता है, ये हो गया मध्य बिंदु आपका, 3 और 5 क्या हो गया मध्य बिंदु। इस टाइप से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए एक नंबर हम देगा तो डायरेक्ट निकालिए, ये आगे वाला कागज जोड़ देखिए, 4 2 6, 6 का आधा कितना होता है 3, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। इधर देखिए 6 और 2 और 8, 8 2 10, 10 का आधा कितना होता है 5, डायरेक्ट 3 5, एक नंबर का देगा तो डायरेक्ट एक नंबर में आप 3 5, देखिए यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 5, आपको बाई फार्मूला भी बता दिए। इस तरह से जितना भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूरा चैप्टर 7 का निर्देशांक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सरल तरीके से समझा दिए हैं। पर आप लोग याद रखिएगा जो 7.3 में बताए हैं वो क्वेश्चन फिक्स्ड है, एकदम आने वाले हैं, उसको आप बारीकी से करके जाइएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अच्छे से फार्मूले को याद करके जाइएगा और ये चारों फार्मूले अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, जितना भी फार्मूला 7.1 7.2 और 7.3 में बताए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।